हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक जीके बूस्टर सीरीज, जिसमें मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेके आऊँगा और उनको मैं आपको पूरा डिटेल में उनके आंसर्स आपको समझाऊँगा। इससे क्या होगा, आपके 10 क्वेश्चन के अलावा आपके लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखना है और इनका जो सॉल्यूशन होगा, इनका जो डिस्क्रिप्शन होगा, उसको आपने नोट करते चलना है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये पहली वीडियो है और हफ्ते में एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको चीज़ों का लगातार रिवीजन करना होता है और बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप अपना सब्जेक्ट इम्प्रूव कर लेते हैं और उसमें आप अपनी पकड़ अच्छी खासी बना लेते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा अटेंटिव होके देखना है। लेटे लेटे ये वीडियो नहीं देखनी है। कॉपी पेन साथ में रखिए। जो चीज़ें आपको नहीं लगती हैं उनको आप नोट कीजिए और रिवाइज करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने कमेंट्स आपने लाइव चैट में कमेंट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके बूस्टर सीरीज़ की पहली क्लास। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? जल्दी से अपने आंसर कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा है पोखरण। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, पोखरण में। भारत में पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था और ये जो परीक्षण हुआ था इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण, और पोखरण कहाँ पर है? राजस्थान में। तो इसको भी आपको याद रखना है। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में। और कहाँ हुआ था? राजस्थान के पोखरण में। और इस ऑपरेशन का जो कोड नाम था वो था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई 1998 को, और इसका जो नाम था वो था ऑपरेशन शक्ति। और ये परमाणु परीक्षण हुआ था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। ये भारत के एक महान वैज्ञानिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए अपना आंसर जल्दी से बताइए। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन नंबर सी कुंजरानी, ऑप्शन नंबर डी दीपा कुमारी। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्णम मल्लेश्वरी। और ये किस राज्य की थी? ये थी आंध्र प्रदेश राज्य की। ये कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश राज्य की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है NCERT की बुक से। कर्णम मल्लेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर। ये वेट लिफ्टर थी, यानी भारोत्तोलक थी। ठीक है, वजन उठाने का ये काम करती थी। सी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। वो कहाँ पे रहती थी? आंध्र प्रदेश में। तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इनके फादर पुलिस कांस्टेबल थे। ठीक है। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। और ये जब केवल 12 साल की थी तब से इन्होंने वजन उठाना शुरू कर दिया था। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 kg। ये लगभग 130 किलो तक का वजन उठा सकती थी। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, इन्होंने जो पदक जीता था वो कांस्य पदक जीता था। कौन सा जीता था? कांस्य पदक। इसके बाद है कर्णम मल्लेश्वरी हैज़ वोन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स। जो अंतर्राष्ट्रीय जो इवेंट्स होते हैं उनमें इन्होंने
उनमें इन्होंने कितने मेडल जीते थे? 29 मेडल्स जीते थे। ठीक है, तो यहाँ से 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, इन्होंने जो पदक जीता था वो कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। दूसरा, ये आंध्र प्रदेश की हैं। ठीक है, कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की। तीसरा, ये 130 केजी तक का भार उठा सकती थी। चौथा, भारत के बाहर यानी अंतर्राष्ट्रीय मेडल इन्होंने 29 मेडल जीते थे। तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए। विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश की है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी काहिरा, ऑप्शन नंबर सी आइसलैंड, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी आइसलैंड। आइसलैंड की संसद सबसे पुरानी है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। इनकी संसद का नाम है अल्थिंग। क्या है? अल्थिंग। इसको आपको याद रखना है। और इस संसद की जो स्थापना हुई थी 1930 ईस्वी में हुई थी। इसके साथ साथ आइसलैंड की राजधानी भी हम याद कर लेते हैं। रेकजैविक इसकी राजधानी है और मुद्रा है क्रोना, आइसलैंडिक क्रोना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले तमिल अभिनेता कौन थे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले तमिल अभिनेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए MG रामचंद्रन, ऑप्शन नंबर बी शिवाजी गणेशन, ऑप्शन नंबर सी जैमिनी गणेशन, ऑप्शन नंबर डी कमल हसन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवाजी गणेशन। इन्होंने जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाया था। तो यहाँ पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में दादा साहब फाल्के के जन्मदिवस पर। ठीक है, और पहला पुरस्कार जो दादा साहब फाल्के का जो पहला पुरस्कार था वो मिला था देवकी रानी को। और ये जो समारोह था ये था 17वां समारोह। अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। इससे पहले अगर हम बात करें 2022 में, तो आशा पारेख को ये पुरस्कार मिला है। और 2020 में इन्होंने जीता था, पेंडेमिक के कारण इनको 2022 में मिला था। तो ये जितनी भी डिटेल है ये भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ से 3 चीज़ें क्लियर हुई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था आपका 1969 से। पहला पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, पहला पुरस्कार मिला था देवकी रानी को। इसके साथ साथ 2023 में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, 2022 में आशा पारेख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से बताइए। सुब्रतो मुखर्जी कप किस खेल से संबंधित है? ये कप किस खेल से संबंधित है? पहला हॉकी, दूसरा बैडमिंटन, तीसरा टेनिस, चौथा फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो फुटबॉल से रिलेटेड जितने भी ट्रॉफी हैं, इंपॉर्टेंट जो ट्रॉफीज़ हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं। तो रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, डूरंड कप फुटबॉल से, और आशुतोष ट्रॉफी ये भी क्या है? फुटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? पहला ऑप्शन क्रिकेट से, बी बैडमिंटन से, सी हॉकी से, डी फुटबॉल से। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से। तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, सिली पॉइंट कहाँ पे होता है, ये कौन सी पोजीशन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से बॉलर बॉल देगा और यहाँ पे ये किल्ली है। तो इसके जो ऑफ साइड में है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या है? सिली पॉइंट है।
तो सिली पॉइंट संबंधित है क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज की बिसात पर कितने वर्ग होते हैं? शतरंज की बिसात पर कितने वर्ग होते हैं? जल्दी से अपना आंसर बताइए। ए 81, बी 49, सी 64, डी 100। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी 64 वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। आर्मी के एग्ज़ाम के अलावा जो अदर एग्ज़ाम्स भी हैं उन एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन नोट करना है और इसमें जितनी भी डिटेल आएगी उसको भी आपको नोट करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का और 6 वर्ष का। तो इसका जो महासचिव होता है, यूएन का जो महासचिव है, यूनाइटेड नेशन का जो महासचिव है, इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ जो यूएन यूनाइटेड नेशंस है, इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ इसके जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरिस, इसको भी आपको याद रखना है। और इसके बाद है, इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 तो परमानेंट होते हैं यानी स्थायी होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। और जो ये 10 अस्थायी मेंबर्स होते हैं, इनका टेन्योर यानी इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। तो यहाँ से हमको 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरिस हैं। इन तीनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉकी के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इजी क्वेश्चन है। ए 9, बी 10, सी 11, डी 7। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी 11 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? जल्दी से अपने आंसर लाइव चैट में कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन है भारत रत्न, दूसरा ऑप्शन है महावीर चक्र, तीसरा है परमवीर चक्र, चौथा है अशोक चक्र। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी परमवीर चक्र। साहस और बहादुरी के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान, पहला है परमवीर चक्र। इसको दिया जाता है युद्ध काल में वीरता दिखाने के लिए। ये वीरता चक्र है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है अशोक चक्र, इसको दिया जाता है शांति काल में या पीस टाइम में, यानी युद्ध से हटकर जो कोई व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे सैनिक है चाहे नहीं है, अगर वो साहस और बहादुरी का कार्य करता है तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो पहला सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र और दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है महावीर चक्र। कौन सा है? महावीर चक्र, ठीक है। ये वीरता पुरस्कार है महावीर चक्र और परमवीर चक्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला परमवीर चक्र ये मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को, तो इसको आपको नोट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए और इन क्वेश्चंस के साथ जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप नोट कर लीजिए और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मैं वीडियो आपके लिए लगभग 1 हफ्ते में लाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं डेली वीडियो अपलोड कर पाऊँ।
और मैं लाइव भी नहीं आ पाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पर नेटवर्क वगैरह का इशू रहता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।